ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है कि रूट्स आपके इक्वल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0, सबसे पहले हम इससे a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो a है, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो 1 है, और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो a है। और यहाँ हम इक्वल रूट्स के लिए अगर बात करें फॉर इक्वल रूट्स, तो इसके लिए कंडीशन होती है d इक्वल टू 0 और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर यहाँ हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास ए है और सी की वैल्यू भी ए है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4a स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। और अगर हम 4a स्क्वायर निकालें तो वो हो जाएगा -1 और यहाँ -4, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो a स्क्वायर हमारे पास आएगा 1/4। और अगर a निकालते हैं तो दैट विल बी प्लस माइनस रूट 1/4 यानी प्लस माइनस 1/2। तो अब हमारे पास a की दो वैल्यूज हैं, एक है 1/2 और b a की नेक्स्ट वैल्यू है a की माइनस 1/2। अब क्योंकि हमारी इक्वेशन के अंदर सारी टर्म प्लस में है और अगर हम a की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो हमारे जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव आएंगे, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव है और जब इसका हम रूट निकालते हैं तो नेगेटिव डिस्प्ले होता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा a इक्वल टू -1/2, जो कि हमारे ऑप्शन में डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसके अंदर हमें एक पॉइंट a है जिसकी डिस्टेंस x एक्सिस से दी गई है 3 यूनिट। तो हमें ये बताना है जो हमें गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और इन बिटवीन कहीं हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट फिलहाल हमारे पास एक्स वाई है। हमें ये गिवन है कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस वो 3 यूनिट है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं b, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। और अगर इस पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो AB विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ हम AB का भी होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो AB हमें 3 गिवन है और ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा y स्क्वायर। तो सिंपली अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 9, जिसकी फाइनल वैल्यू होगी प्लस माइनस 3, यानी कि y की जो वैल्यू हो सकती है वो सिर्फ 3 या -3 ही हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई y की वैल्यू है तो वो पॉइंट a नहीं हो सकता। तो अगर हम चेक करें तो a के अंदर हमें 3 गिवन है तो ये पॉइंट हो सकता है, b के अंदर -3 गिवन है ये भी हो सकता है, और c के अंदर 3 गिवन है तो ये भी हो सकता है। तो सिर्फ d पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर y की वैल्यू 1 दे रखी है और हमारे पास y की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये हमारा वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन D. So this is the option for question number 4. Let's move to the next question. ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ हमें ये बताया गया है कि जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो इसका मतलब हमें ब्लैक बॉल नहीं पता है, तो हम लेट कर लेते हैं जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं वो हमारी x है। तो इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ रेड बॉल निकालेंगे तो एज पर कंडीशन रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द ब्लैक बॉल, तो रेड बॉल होंगी x प्लस 10। एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास आ जाएंगी 2x प्लस
10, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन जो हमें इसमें गिवन है वो ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5 देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल की, the probability if the probability drawing red ball at random from this bag is 3/5, this is 3/5, then total number of ball in the bag। तो अगर यहाँ पे हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो एज पर फॉर्मूला जितनी रेड बॉल हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ये हमारा आ जाएगा। और ये हमें दे रखा है 3/5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 50 और सेकेंड साइड हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 30। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 6x और इस तरफ 30 माइनस 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस x और यहाँ हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20। माइनस से कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी 20। इसका मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हमारे पास जो है वो 20 है, नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे पास 30 हो जाएंगी और अगर हम टोटल बॉल्स देखें तो वो हमारे पास 50 हो जाएंगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं एज पर फॉर्मूला 2x प्लस 10, अगर आप x की वैल्यू इसमें रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 50। सो राइट आंसर इज ए। तो ये हमारी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे MCQs के, जिनके आंसर हमने यहाँ देखे। आगे के लेक्चर में हम इसके अगले 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।